तो जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? बाबा बोले, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना। रंक माना गरीब, राव माना राजा। रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे इज्जत करते हैं। इज्जत में क्या करते हैं? सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, माना गुप्त है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। बाबा ने कहा है तो ज़रूर, पर जैसे कि शरीर रूपी वस्त्र से ढकी है, क्योंकि ये तो चर्म चक्षु है ना। बाबा कहते हैं, इनसे अविनाशी चीज़ को देखा नहीं जा सकता है। आत्मा है अजर अमर अविनाशी और शरीर है विनाशी। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंची आत्मा। परे ते परे रहने वाला है परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इनमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो भी शिव बाबा का नाम बदलता नहीं है। शिव बाबा तो हमेशा शिव बाबा है ना। बाकी ब्रह्मा बाबा का नाम बदल जाता है। पहले साधारण मनुष्य था तो दादा लेखराज, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा, मैं इनमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता, इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, माना गुप्त, और शरीर है कॉग्निटो, माना प्रत्यक्ष। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने ना। कहाँ सोने की चिड़िया और कहाँ आज कर्जे में दबा ना। आज के भारत की स्थिति क्या है? बहुत सारे देशों से कर्जा लिया हुआ है, तो बाबा फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाते हैं। सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की तो बात ही नहीं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर से बाप आए हैं साहूकार बनाने।
भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। बाबा ने कहा सतयुग में कहाँ होगा ज्ञान ना, ये तो यहाँ ही हम बच्चों को ज्ञान, और यहाँ भी ज्ञान है तो फिर सतयुग में जाके भूल जाएंगे। अगर वहाँ भी याद रहे तो फिर गड़बड़ हो जाए ना, इसलिए कहते हैं भूलना और याद रखना ये भगवान ने दो वरदान दिए मनुष्य को। तो बाबा कहते हैं बच्चे आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थीं, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आईं, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच क्या होता है यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब नवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती है। बाबा ने कहा गरीब नवाज कौन है, शिव बाबा है, दुनिया वाले जानते नहीं। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आएंगे, ऐसे तो है नहीं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अंत में है। तत्वम, मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं ना, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं, देवी देवता कह नहीं सकते। हाँ ये जरूर कहते हैं कि हमारे पूर्वज देवी देवता थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय देवता धर्म का एक भी नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की और कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है ना। बाबा कहते कोई की 250 वर्ष 2500 वर्ष की है, कोई की 500 की है। अब जो सिख धर्म है उसकी 500 वर्ष की हिस्ट्री है। जो मुसलमान हैं वो इब्राहिम है, उनकी 2500 वर्ष की पुरानी हिस्ट्री है। मुसलमान बाद में है, 1500 वर्ष पे है। तो तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो आ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं ना, देवी कुल के आत्मा बन रहे हैं। जो मुसलमान में हो गए कन्वर्ट, वो आ रहे हैं बाबा के बच्चे मुस्लिम बन के ना, क्रिश्चियन बन के और धर्मों वाले बन के, क्योंकि वो मूल तो थी देवी देवता धर्म की आत्मा, पर पहले लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया जाता था, तो इसलिए वो देवी कुल की आत्मा निकल निकल के आती हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, याद आया?
जो विश्व का मालिक होगा उसकी सोच छोटी हो सकती है, बड़ी होगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, अभी तुम समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे, बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसे कोई दूसरा मंदिर होता नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप ही आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। तो जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा मंदिर गया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट कर ले गए। अगर इज्जत रखते तो लूट कर थोड़े ले जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं भूल ही गए कितना ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंचा बनाता, उसी के मंदिरों पे आक्रमण कर दिया। एक बार भी नहीं 17 बार। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया उसकी इज्जत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा कहती है उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप ही आकर करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करते हैं ना। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा काम कौन करता है, बाबा ही आकर करते हैं। क्या अच्छा कर देते हैं कि जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ऊंचे से ऊंचा मंदिर सोमनाथ का है जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा है। तो भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी हैं, ब्रह्मा बाबा जब जाते थे कलयुग अंत में भी 1900 की बात है, जब बाबा व्यापारी थे तब बाबा ने देखा है राजमहल कैसा होता है, दरबार कैसे लगती है। जो सिपाही होते हैं तो पीछे ही खड़े रहते, नॉर्मल प्रजा जो होती है तो लास्ट में ही खड़ी रहती है। सबसे ऊंचा सिंहासन राजा का होता है, साइडों में सेकंड वालों का होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही नंबरवार वो बनता है, दरबार में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी जानते हो ना भगवान पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं। फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करते हैं। वह हमको बहुत क्या बना देते, क्या बना रहे हैं बाबा, साहूकार बना देते हैं। गरीब से साहूकार बनाते हैं, और इतना साहूकार बना देते हैं जो 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं पूरे 2500 साल किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। हाँ अभी भी देखो दुनिया वालों से कितने अच्छे हैं हम बाबा के बच्चे। दुनिया का हाल देख रहे हो ना, क्या कितना खराब हो रहा है।
अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले में ढेर की ढेर जमीन पड़ी है। पहले रहने वाले नहीं होते थे, जमीन ढेर होती थी, इसलिए जहाँ बसावट ज्यादा होती थी लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे अब तो इतना मूल्य हो गया हर चीज का। अभी भी देखो जहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं वहाँ का रेट ज़्यादा है, जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ का रेट बिल्कुल कम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ धरनी का मूल्य नहीं होता है, ढेर की ढेर ज़मीन है। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है, सूखा पड़ जाए तो अन्न भी नहीं मिलता है। ये गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब नवाज कहते हैं। अब अर्थ समझाना, किसी को साहूकार बनाते हैं तो ज़रूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्ची का तो चेहरा ही देखकर उतर जाता है। ना बच्ची जन्म लेती है तो माँ बाप का जैसे चेहरा उतर जाता है, यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा आबादी भी सबसे बड़ी है और भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। पहले तो थी, अभी भारत के 60 टुकड़े हो गए हैं तो घट गया ना बहुत। लाखों वर्ष तो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। सारी दुनिया की तो ज़मीन पूरी ना हो, लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा हो जाएं, अनगिनत मनुष्य हो जाए। लाखों वर्ष जितने मनुष्य अनगिनत हो जाए तो उतने परम धाम में भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो वहाँ से आएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतने ज़्यादा है ही नहीं, जितने जैसे किसी ड्रामा के लिए पार्टधारी 10 होते हैं तो उतना ही रोल वो करेंगे ना, उतना ही बड़ा ड्रामा बनाएंगे जितने में 10 पार्टधारी आराम से प्ले कर सके रोल अपना। अभी ड्रामा बना दे 10 घंटे का और उसमें रोल प्ले करने वाले 100 भी ना हो तो कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा ने जितनी आत्मा है उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले कर उतना ड्रामा बनाया है। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए इतने तो है नहीं, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना ही कोई शास्त्रों से पढ़ी है, ये तो वंडरफुल बात है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब ये शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप भी जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर कला कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए हैं।
कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसे कह देते हैं। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले कहते हैं राधे ही राधे, जिधर देखो राधे ही राधे, जिधर देखो कृष्ण कृष्ण। कहते हैं हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी हैं, वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, है ना। उनके लिए कोई राधे कृष्ण का भाव नहीं होता। वैसे राधा का मतलब आत्मा और कृष्ण का मतलब परमात्मा, ऐसे वो बताते हैं। तो अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर, मैं गरीब नवाज हूँ। बाबा बार बार समझा रहे हैं, बच्चे बाबा कौन है, क्यों बता रहे हैं बाबा, भूल जाते हैं हम क्यों कहते हैं बाबा ऐसी बात। गरीब हो गए ना सभी, जन्म जन्म के गरीब हैं, संस्कारों की गरीबी है, गुणों की गरीबी है, सुख शांति की गरीबी है। तो बाबा आकर हमें अपना बनाते हैं, सुख शांति देते, श्रेष्ठ संस्कार देते, श्रेष्ठ जीवन बनाते, इसलिए बाबा कहते हैं। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। भारत गुणों में भी सबसे साहूकार था। कहते हैं चाइना वाले कहते हैं कि वहाँ उनके यहाँ माना जाता है कि अगर हमारे यहाँ पर उनके यहाँ पर कोई बहुत पुण्य करता है तो उसका अगला जन्म भारत में होता है। तो अभी तो सबसे गरीब बना है, इसलिए भारत में ही आना पड़े। यह तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है। ह्यूज ड्रामा का मतलब बड़ा ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, ये होता है बेहद का ड्रामा। आज सभी चिंतन करना, ड्रामा में क्या क्या समाया हुआ है। जैसे मम्मा कहती थी ड्रामा माना डराने वाली माँ। कई बार बच्चे ना प्यार से नहीं सीखते हैं, उनको डराना पड़ता है, ऐसे नहीं करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा तो बाबा तो प्यार प्यार में समझाता है बच्चों को, लेकिन बच्चे सीखते नहीं हैं। तो समय स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो उसको सिखा देती हैं। तो इसलिए वो कैसे सीखे, वो ड्रामा से सीखे, डराने वाली माँ से, समय से सीखे, इसलिए इसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामा माना पार्ट फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल बच्चे समय से डरते हैं, स्थितियों से डरते हैं, माँ बाप से नहीं डरते हैं। पहले स्थितियों को पार कर लेते थे, बड़ों का रिगार्ड करते थे ना। आजकल अंदर से कमजोर हो गए हैं, ऊपर के बुलबुल हैं उनमें ऊपर से वो दिखाएंगे जोश, अंदर से खोखले हो गए हैं, ये बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे ये ह्यूज ड्रामा है, शूट होता है आदि मध्य अंत। ड्रामा माना ड्रामा वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े नीचे से थोड़े निकल के आएगा। निकल के आएगा तो कौन सा नया होगा, तो पुराना होगा। अब पुराने में जाने का बहुत स्टार्ट क्यों करें भाई, जाए तो कम से कम नए में तो जाए ना। तो बाबा ने कहा कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि उस समय नहीं थी। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है।
लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है तो तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो कल्प की आयु बहुत बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। बाबा समझा देते हैं, बच्चे 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। कैसे कैसे वो भी समझा दिया। तो अब बहुत ज़्यादा ऐसी बातों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कहेंगे अच्छा बाबा फलानी जगह तो ये लिखा है, इतने साल पुरानी बात हो गई है, इतने साल पुरानी। अरे बाबा ने बता दिया ना एक्यूरेट क्या है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बुद्धि अब इन सब बातों में उलझानी नहीं चाहिए। मुख्य बात क्या करनी है, कल बाबा ने कहा, फरमान बाबा का क्या है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो कितना हम करते हैं, मुख्य पुरुषार्थ हमारा वो है, उससे हमारी प्रारब्ध बननी है, उससे हमारी कमाई होनी है, उससे भी कर्म विनाश होने हैं। केवल ये चिंतन करते रहना, अच्छा बाबा इतने साल में ऐसा हो गया, इतने साल में ऐसा हो गया, अच्छा फिर रिजल्ट क्या, कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए बुद्धि को ज़्यादा व्यर्थ में भटकाना नहीं चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी हम बच्चों की बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है ना। बाबा ने क्या कहा, ये चिंता नहीं रखो इतने साल बाद ये ना हो जाए, इतने साल बाद ये ना हो जाए। ये चिंता रखो हमें सतो प्रधान बनना है, हमें सतयुग में जाना है। जो होना है वो तो होना ही है। हाँ, ये जो अपने हाथ में बदल सकते हो उसको बदलने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए मेहनत करके। जो नहीं बदल सकते उसका क्या करोगे। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। बाबा बोले जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। समझी बात। बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदा, शरीर के पेपर, कुछ भी आ जाए, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ऐसे एवर रेडी आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते माना पुरुषार्थ में नहीं रोक सकते हैं। वो आत्मा पुरुषार्थ करती रहेगी, तैयार रहेगी हमेशा। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है। बाबा बोले, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा।
ऐसी सेवा बाप के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। अच्छा।